बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। अहम क्यों ना हो, लेटर राइटिंग के ऊपर आपको इससे कॉम्प्रिहेंसिव और इसके बैकग्राउंड के साथ कोई वीडियो और नहीं मिलेगी। ये वीडियो लेट आने का एक वजह यही थी कि लेटर के ऊपर हमने इतनी इन डेप्थ इसको एक्सप्लेन किया है कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपको कितने अच्छे तरीके से लेटर लिखना आ गया है। ना सिर्फ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बल्कि आपकी रूटीन लाइफ में, आपके ऑफिशियल मैटर्स में, आपके बिजनेस मैटर्स में लेटर राइटिंग आपको फ़न आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस फ़न की बात करेंगे जो अपने वक्त में अरूज को पहुंचा और जिसकी बदौलत लोग, कस्बे, कबीले, शहर और हत्ता के ममालिक तक एक दूसरे के करीब आए या एक दूसरे से दूर गए। इस लेटर की इतनी अहमियत है। ये फ़न किसी वक्त में सिर्फ इलीट क्लास के पास हुआ करता था और वक्त गुज़रने के साथ साथ और टेक्नोलॉजी की बदौलत इसके इस्तेमाल में कमी आई है, मगर आज भी इसकी अहमियत को कोई नहीं ठुकरा सकता। आपकी कॉल, आपके फ़ोन पर मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज, फेसबुक पे मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन इस ख़त की और इस तहरीर की कोई जगह नहीं ले सकता। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि ये ख़त इतना अहम है कि ये ममालिक की तकदीर तक बदल देता है। इसलिए मुस्तकबिल के सिविल सर्वेंट्स को, जो कि आप लोग हैं, आपको ख़त लिखना आना चाहिए, ख़त का जवाब देना आना चाहिए और इसी बुनियाद पर सिविल सर्वेंट्स की सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाइड है। अगर एग्ज़ामिनेशन में आ रहा है लेटर राइटिंग तो ये जस्टिफाइड है, क्योंकि ये एक आर्ट है और आर्ट ऐसे ही नहीं आ जाता, उसको सीखना पड़ता है। हम जिस लेटर की बात कर रहे हैं वो तो आपने कमरा इम्तिहान में लिखना है, लेकिन कमरा इम्तिहान में आपने उसी स्पिरिट के साथ लिखना है जैसा कि आप बचपन में अपने दोस्तों यारों को लिखा करते थे। अब आप हैरान होंगे कि दोस्तों यारों को ऐसे कैसे लिखते थे, जो कि आज भी रिक्वायर्ड है। आपने हमें कमेंट करके बताना है लेटर आप लिखते रहे हैं बचपन में, येस और नो। आपके कमेंट के ऊपर हम आपको एक छोटी सी हिंट देंगे रिप्लाई के अंदर, तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, येस और नो इंडिविजुअली हम आपको रिप्लाई करेंगे। अब एक वजह यह है कि हम जब अपने दोस्त को या किसी फैमिली मेम्बर को ख़त लिखते हैं तो हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात के अहम नकात बयान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पढ़ाई कैसी जा रही है, आपकी अपनी लाइफ कैसी जा रही है। फिर एक पैराग्राफ के अंदर आप अपने क्लोज़ जो रिलेटिव्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। फिर अपने वालिदैन के बारे में बात करते हैं, मुस्तकबिल में क्या करना है या फर्दर प्लान्स क्या हैं उस बारे में बात करते हैं। तो आप कंप्लीट सारी डिटेल्स नहीं लिखते, बल्कि अहम बातें जो कि उस महदूद वक्त के अंदर पढ़ी भी जा सकें, समझी भी जा सकें और उनके ऊपर जवाब भी आ सके, वो आप सोच समझ कर लिखते हैं। तो ये इतना बड़ा आर्ट है कि आपने जैसे ऐसे राइटिंग करनी है उसी तरह आपने कंटेंट जो है वो सोचना है, उसके अहम पॉइंट्स निकालने हैं और फिर उसको जो है वो लिखना है। अब अगर हम टॉप ऑफ द लाइन इंग्लिश ग्रामर की बुक्स को देखें, जिसमें से जो हमने कंसल्ट की, रैन एंड मार्टिन, और फिर उसके बाद इल्मी की एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैयद सादात अली शाह, तो हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेके आए। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नो रिमार्क वर्थ मेकिंग शुड बी मार्क्ड बाय अनग्रामेटिकल एंड इनएलिगेंट फ्रेजोलॉजी। ये काम आप लेटर में ना करें कि ग्रामर सही ना हो या एलिगेंट ना हो वो, ठीक है, यानी कि फ़जूल की इधर उधर की बातें लिखना शुरू। टू द पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रीफ होना चाहिए। फिर एक जगह पे और कहते हैं, सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर आर लेटर्स रिटन बाय men and women, and students are advised to examine the literary qualities। यानी कि जो लेटर्स की लिटरेरी क्वालिटीज़ हैं उनको एग्जामिन करें। फिर देखें, एक और बड़ी हैरानगी वाली बात है और वो आपके लिए लेटर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सैयद सादात अली अपनी बुक में लिखते हैं कि सेम रिस्पेक्ट एंड कर्टसी शुड बी शोन टू पर्सन जस्ट लाइक दे वर एक्चुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। यानी कि आप जो लेटर के अंदर माय डियर फ़लाँ या वो डियर का या रिस्पेक्टेबल का एलिमेंट करते हैं, वो वही सोच के लिखें कि अगर वो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है तो फिर आप उसको कैसे बुलाएंगे।
तो फिर आप जो एक्स्ट्रा एम्बेलिशमेंट ऑफ वर्ड्स है वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप इन एक्चुअली जो है वो सामने जो बंदा बैठा है वो उसके साथ ऐसे बात नहीं करते। फिर उसके बाद वो कहते हैं द मेन एम ऑफ द लेटर मस्ट बी केप्ट कॉन्स्टेंटली इन व्यू, यानी कि आपने लेटर को अपने सामने मद्देनज़र ज़रूर रखना है। यानी कि जो लेटर जिस प्रॉब्लम के लिए आपको कहा गया लिखने के लिए, आप उससे डिविएट नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट बात जो कि सबसे अहम है, दैट इज़ मेक इट अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बोर नहीं करना आपने लेटर पढ़वा के, अगले बंदे को इंटरेस्ट भी बरकरार रखना है। अब हम पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि लेटर के हवाले से जो इंग्लिश प्रेसी के एग्जामिनेशन में पीएमएस में क्वेश्चंस आए वो किस तरह से हैं। 2020 में आया राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्ट्रीट नॉइजेस, यानी कि एक सोशल जो इशू है, सोशल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात की जा रही है। इसी तरह किसी और सोशल प्रॉब्लम के ऊपर भी आ सकता है, लाइक बेगरी, करप्शन, चाइल्ड लेबर, ठीक है, जो आपने सोशल वर्क में सोशल प्रॉब्लम्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड। अब न्यूज़पेपर का मकसद क्या है? मैस अवेयरनेस, यानी कि आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें कि आप एडिटर को लिख रहे हैं कि भाई ये मेरा लेटर जो है एज अ कॉलम आप उसके अंदर प्रिंट कर दें, या लेटर्स टू एडिटर के अंदर प्रिंट कर दें, जिसमें लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, ठीक है, अपनी ओपिनियन या अपनी वॉइस रेज करते हैं रिगार्डिंग एनी इशू, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। तो अब आपके जहन में आना चाहिए कि जब आप एक एडिटर को लिख रहे हैं अपना कॉलम अखबार में छपवाने के लिए या लेटर टू एडिटर के सेक्शन में छपवाने के लिए, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, यानी कि आप उस सोशल इशू की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप रिकमेंडेशंस देंगे कि इस सोशल ईवल को इरेडिकेट करने के लिए क्या इक़दाम जो हैं वो उठाने चाहिए, या किस अथॉरिटी को इक़दाम उठाने चाहिए। तो ये बेसिकली वो पर्पस है। तो हम एक लेटर इस तरह का एडिटर टू न्यूज़पेपर भी कर लेंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर अ साइकिलिंग टूर, ठीक है, साइकिलिंग टूर आपने करना है अपने दोस्त के साथ, उसको इनवाइट करना है। तो इसका भी अब आपके माइंड में चलना चाहिए किस तरह से हो सकता है। फिर देखिए राइट अ लेटर टू योर फादर ऑन योर सिलेक्शन इन PMS 2016, ये 2016 के PMS में आया, तो कितना ही इंटरेस्टिंग ये होगा टॉपिक। तो अब आपने एक छोटी सी प्रैक्टिस ये करनी है कि घर बैठ के लिखना है। आज एक ख़त लिखें, इसी को आप लिखें, ये हम आपको वीडियो में नहीं बताएंगे। ये ख़त आप लिखें, लेटर टू योर फादर ऑन योर सिलेक्शन इन PMS 2021 इंशाल्लाह। तो आपने ये लेटर लिखना है और आपने उसकी पिक्चर भेजनी है हमें, आप आपको उसके ऊपर फीडबैक देंगे, ठीक है। लेकिन आज के दिन में ही भेजिएगा, कल दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात होगी तो वो हम उसको चेक नहीं कर सकेंगे। अब लेटर पैटर्न देखते हैं। लेटर पैटर्न से पहले आपने ये देखना है कि दो तरह के लेटर्स होते हैं। एक फॉर्मल होते हैं जो कि ऑफिशियल या बिजनेसेस को लिखे जाते हैं, जिस तरह के न्यूज़पेपर को लिख दिया, किसी पोस्टमैन को लिख दिया, या किसी सेक्रेटरी टू एनी डिपार्टमेंट जो है वो लिख दिया, ठीक है, किसी अथॉरिटी को लिखना है। इनफॉर्मल लेटर वो है जो आप फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या पेरेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। दे आर सोशल लेटर्स एज वेल, ठीक है। तो ये आपने दोनों का पैटर्न थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें, और उसको हम समझेंगे फटाफट, वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करेंगे। अब आप देखते हैं सोशल लेटर्स। सबसे ऊपर देखें, लेटर कोई भी हो आपका एड्रेस आएगा ऊपर, ठीक है। जो बिज़नेस लेटर हैं जिसमें वो लेटर हेड जिसको कहा जाता है, वहाँ पे बिज़नेस का अपना एड्रेस वो पूरा ऊपर बना होता है, ठीक है। लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लिखा होगा, साइड पे लिखा होगा कि वो किसका लेटर हेड है, लाइक वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है या किसका है, डिप्टी सेक्रेटरी का है, तो वो ऊपर टॉप पे लेटर हेड जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सोशल लेटर्स में ये होता है कि आपने एड्रेस खुद से लिखना होता है, क्योंकि आपके पास एक ब्लैंक पेपर होता है सोशल, जो आप अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को या फैमिली को लिख रहे हैं, ठीक है। एड्रेस ऑफ सिटी दे दें, उसके बाद आपने डेट डालनी है, ठीक है। डेट का भी एक फॉर्मेट है जो आगे ओरिजिनल उसमें लेटर में चेक करेंगे, तो एग्जैक्टली वही डेट का फॉर्मेट आपने करना है, उससे आपने डिविएट नहीं करना। फिर उसके बाद माय डियर फादर या माय डियर मदर, ठीक है, वो कर दें। फिर बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो लीव टेकिंग नोट, यानी कि उसके बाद आप क्लोज़ करेंगे और अपना नाम लिख देंगे। ये पैटर्न है सोशल लेटर्स का। अब हम एक सोशल लेटर करके देखते हैं। तो हम वही जो लास्ट ईयर में आया साइकिलिंग टूर का, उसको कर लेते हैं। अब चूँकि PMS के कमरा इम्तिहान में बैठे होंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, फिर उसके बाद जून 10, 2022। डेट का एक और फॉर्मेट भी है, द 10th जून
2022 इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने डियर उस्मान या जो भी है डियर फ्रेंड कर दें पेपर के अंदर बैठे हैं। अगर उसने क्वेश्चन पेपर के अंदर नाम दे दिया है कि फ्रेंड का नाम ये है तो फिर वो यूज़ कर लें, ठीक है। यू नो दैट स्प्रिंग हॉलीडेज़ आर अप्रोचिंग, आई हैव डिसाइडेड टू टूर द लाहौर सिटी ऑन माई बाईसाइकिल इन दोज डेज़। यानी कि जो स्प्रिंग हॉलीडेज़ आ रही हैं उनके अंदर जो है हमने लाहौर सिटी घूमने का प्लान बनाया है। आई रिमेंबर यू वंस डिस्कस्ड अबाउट टेकिंग सच अ टूर, नाउ इज़ द टाइम टू रियलाइज़ आवर एम्बिशन। इसमें आप नाउ इज़ द टाइम टू रियलाइज़ योर एम्बिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डू मेक अप योर माइंड टू ज्वाइन मी ऑन दिस फुल ऑफ एडवेंचर्स विजिट, ठीक है, या ऑन दिस एडवेंचरस विजिट। आप इसमें मतलब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आप थोड़ी सी वर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और ऐड इन वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट से हटना नहीं है, ग्रामर की गलती नहीं करनी, ठीक है। अब पहले पैराग्राफ के अंदर ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर आपने उसको ये बता दिया कि भाई ये होने जा रहा है, ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं। सेकंड अगर पैराग्राफ यानी कि इसका सब्जेक्ट मैटर इस तरह के आप उसको थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स देंगे, ठीक है। उस बारे में लिखते हैं माई प्लान इज़ टू विजिट द होल सिटी ऑफ लाहौर इन अ वीक्स टाइम या इन अ मंथ्स टाइम, ठीक है। डेफिनेटली अब बाइसिकल वाला उस तरह से तो रवाज नहीं है, लेकिन चलें आप जो भी टाइम पीरियड आपको सूटेबल लगता है जिसको आप पूरा वीक का फिर शेड्यूल जो है वो बता सकें या पूरे मंथ का शेड्यूल जो है वो बता सकें, उस तरह आप कर लीजिएगा। विल स्टार्ट आवर जर्नी बाय फर्स्ट गोइंग टू ग्रेटर इकबाल पार्क, देयर वी विल विजिट ऑल हिस्टोरिक साइट्स सच एज बादशाही मॉस्क, लाहौर फोर्ट, मीनार पाकिस्तान एंड मस्जिद वज़ीर खान, ठीक है जी। विल विजिट द फेमस फूड स्ट्रीट फॉर अ सेवरी लंच। द नेक्स्ट डे वी विल प्लान आवर टूर टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ लाहौर बाय विजिटिंग वाघा बॉर्डर। अक्रॉस द वे विल हैव सपर फ्रॉम द फेमस फूड स्टॉल्स, ठीक है जी। ये अब आपने उसको एक प्लान बता दिया। विल ऑल्सो मेक, अब यहाँ पे आप इसको फर्दर एलेबोरेट करेंगे कि जी ऑन द थर्ड डे वी विल विजिट टू दिस प्लेस ऑन द, बाकी मतलब आप छोटी छोटी लाइनों में एक एक सेंटेंस में ऑन द लास्ट डे ऑफ आवर विजिट विल क्लोज आवर विजिट बाय दिस, ठीक है जी। तो इस तरह करके आप उसको एक पैराग्राफ थोड़ा सा 2 या 3 लाइनें और उसमें ऐड करें ताकि वो आपके वीक का पूरा प्लान जो है उसको चला जाए। अब जब आपने इसको क्लोज करना है तो इसको विल आल्सो मेक पिक्चर्स एंड वीडियोस फ्रॉम आवर फोन्स एंड शेयर इट विद आवर फ्रेंड्स। आई होप यू विल एंजॉय ड्यूरिंग दिस होल जर्नी, ठीक है। इसमें आप एक सेंटेंस और भी ऐड कर सकते हैं कि प्लीज़ राइट मी अबाउट योर कन्फर्मेशन रिगार्डिंग दिस साइकिलिंग टूर, ठीक है। तो उससे कन्फर्मेशन मांग भी लें, तो एक कॉल टू एक्शन जो आपका हो जाएगा वो ये लास्ट सेंटेंस हो जाएगा जो यहाँ नहीं है लेकिन आप उसमें ऐड इन कर दें। योर्स ट्रूली, फ्रेंड्स के लिए योर्स ट्रूली, योर अफेक्शनेटली जो है ना वो आप कर सकते हैं ऐड। तो इस तरह करके ये आपका एक लेटर जो है वो इनफॉर्मल जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी बिज़नेस या ऑफिशियल लेटर जो कि आपने एडिटर को लिखना है या किसी प्रिंसिपल को लिखना है या पोस्टमैन को लिखना है, ठीक है। तो वो किस तरह से लिखे जाते हैं। एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस सिटी आ जाएगा, डेट आ जाएगी, डेजिग्नेशन जिसको लिख रहे हैं द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम या उसके डिपार्टमेंट का नाम, फिर सिटी, ठीक है जी। सर करके स्टार्ट करेंगे और आगे आपने बॉडी ऑफ द लेटर जो भी उसके अंदर ऐड आ जाएगा, लीव टेकिंग नोट और उसके बाद योर सिंसियरली आ जाएगा। जो ऑफिशियल लेटर लिख लें उसमें योर सिंसियरली करें, ठीक है। तो ये इस तरह इसका फॉर्मेट। अब एक लेटर हम कर देते हैं, लेट्स सपोज हम नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर देखते हैं एक लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर भी एक चीज़ देख लीजिएगा कि प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें, फिर अगर उसको फर्दर एम्फसाइज़ करना है तो वो करें, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन दें। तो ये बॉडी ऑफ द लेटर आपकी इस तरह से बननी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, जून 10, 2022, द एडिटर, द पाकिस्तान टाइम्स, लाहौर, ये आपकी ओपनिंग हो गई, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप लेटर लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू यूज़ द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। ये आप स्टैंडर्ड एक सेंटेंस आप लिख दीजिएगा चाहे किसी बारे में भी आ जाए। लेट्स सपोज हमने स्ट्रीट बैगिंग के ऊपर कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। आई वॉन्ट टू यूज़ द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ईवल्स ऑफ स्ट्रीट बैगिंग या प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ईवल्स ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है जी, या करप्शन जो भी है। फिर आगे आपने उसको लेके चलना है। इट इज़ अज्यूमिंग एन अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन आवर country. The number of beggars is increasing rapidly. Street, no road intersection and no public place is free from them. The worst thing is that if one does not pay attention to them, they curse them. Their claim of begging is not justified because some of them are quite healthy and strong. They can easily work to earn their livelihood.
However, they have taken to begging because they do not want to work. Some of these groups are using innocent children and women for their heinous purposes. ठीक है जी. I believe that all types of beggary should be eradicated through effective administrative measures and legal effect should be given to that. यानी कि अब आप उसकी रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लें और उसके बाद लीगल एक्शन करते हुए इनको जो है वो स्टॉप करें. Able-bodied mendicants should be made to work in factories or at homes. For others, government should develop rehabilitation center where they can be supervised. अगर आपने हमारी सोशल वर्क की बेगरी के ऊपर वीडियोस देखी हैं तो हमने इसी तरह की उसमें भी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कि ये उसको एरेडिकेट करने के लिए हो सकता है. अदरवाइज़ अगर आपने कोई अखबार में कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ा है तो आप उधर से भी जो रिकमेंडेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं. अच्छी बात है कि लेटेस्ट चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डालें, बुकिश जो है वो कम रहें. I hope through the voice of your esteemed newspaper, concerned authorities will look into this matter seriously. तो अब आपने अपनी रिकमेंडेशन दे दी और उसके बाद उसको कॉल टू एक्शन CTA कर रहे हैं, यानी क्लोजिंग कर रहे हैं कि जी अब इसके ऊपर कोई एक्शन होगा. योर सिंसियरली XYZ. ठीक है, तो इस तरह ये लेटर जो है वो कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, इसके पैटर्न की समझ आ गई होगी. आपने अब एक तो हमें कमेंट ज़रूर करना है, येस या नो, आपने बचपन में वो ख़त लिखा या ना लिखा. और दूसरा आपने लेटर लिखना है टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सक्सेस इन द PMS 2021. ठीक है, और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आई है ऑन अ सीरियस नोट तो आप इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें. आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियोस देखें. आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.